हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर्स। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के दिन। कल ट्यूसडे है और मार्केट में आई होप मंगल हो। कल मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, तो आई थिंक मार्केट को उठाया जाएगा दम से। क्यों उठाया जाएगा उसका कारण है, सबसे पहली चीज़ है कि यूएस मार्केट रिकवर हो चुका है काफ़ी। जब हम क्लोज हुए थे तो यूएस मार्केट काफ़ी कमज़ोर था और अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। ऑलमोस्ट नैस्डैक 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था, अभी 500 पॉइंट है। और डाउ जोन्स 500 पॉइंट गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट और ग्रीन आ चुका है। तो ये दो चीज़ अच्छी है। बाकी जो मार्केट गिरा है उसका मेजर कारण है एआई रिलेटेड स्टॉक्स, क्योंकि चाइना ने एक डीप, क्या नाम है इसका, डीप सीक, नाम भी ऐसा रखा है इन्होंने, डीप सीक, ये रटने में टाइम लगेगा। तो ऐसा एक एआई चैटबॉट बनाया है जो कि आपका जो चैट, ऑलरेडी चैटबॉट चल रहा है काफ़ी फेमस, उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग फास्ट है और उससे कम कॉस्ट में, मतलब प्रोसेसिंग जो आपका चिप्स लगते हैं वो कम लगते हैं। अब चाइना बोल रहा है, चाइना कोविड भी बोला था, चाइना ये भी बोल रहा है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन टिकने वाला है इनका क्लेम। और चाइना कर भी रहा है तो कर रहा होगा अपने लिए। लेकिन पॉइंट है कि यूएस में क्या इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है कुछ स्टॉक्स में पड़े, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इतना पड़ना नहीं चाहिए जो मुझे लगता है। यूएस मार्केट अभी रिकवर हो चुका है, विक्स वहाँ पे 12-13%, 13% ऊपर था, अभी सिर्फ 6% है। और एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि वहाँ पे डॉलर गिर गया है, 107 के पास है। वहाँ पे कमोडिटी में भी थोड़ा सा फॉल आया है, क्रूड ऑयल गिरा हुआ है, गोल्ड भी गिरा हुआ है, और जो बॉन्ड डील्स हैं वो भी हाई से थोड़ी गिरी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव भी है मार्केट के लिए। लेकिन एआई रिलेटेड जो चाइना का जो न्यूज़ था उसके कारण आज मार्केट में फॉल आया। हमारा मार्केट अपने रोने में भी रोता है, दूसरे के रोने में भी रोता है, पड़ोसी के रोने में भी रोता है। बियर केस में और बुल केस में ऐसे होता है, कहीं पे कोई जीडीपी का डेटा आ गया उसमें भी ऊपर, युगांडा में अच्छा डेटा आया उसमें भी ऊपर। तो बुल केस में ऐसा भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अभी। और आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। आरबीआई ने 2-3 एक्शंस लिए हैं जिससे लिक्विडिटी ईज होगी, जिससे डॉलर और रुपी का जो एक सिस्टम है उसमें आपको बेनिफिट होगा। करेंसी में लिक्विडिटी में बेसिक जो मेजर बेनिफिट है वो यहाँ पे है। ऑलमोस्ट 1.7 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा सिस्टम में अगले कुछ दिनों में, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा बैंक्स को, फाइनेंशियल कंपनीज को और कंज्यूमर कंपनीज को भी। क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है सिस्टम में तो डेफिनेटली ईजिंग, मतलब कहते हैं ना कि यार आजकल क्या हो रहा है, मंदी चल रही है। मंदी क्यों चल रही है? क्योंकि लिक्विडिटी टाइट हो जाती है, पीपल स्टॉप स्पेंडिंग, खर्चा करना लोग बंद कर देते हैं। और ये स्टार्ट होता है टॉप टू बॉटम। तो ऊपर खर्चा कम हो रहा है, नीचे वाले तो क्या ही करेंगे, है ना। अब आपको बोनस नहीं मिलेगा तो आप थोड़ी ना खरीद लोगे कुछ भी सामान। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम जो लिक्विडिटी का रिलीफ मिलेगा उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये चीज़ आपको अगले 2-3 दिन असर दिख सकता है मार्केट में। बजट भी आ रहा है, बजट में भी कुछ एक्शंस हो सकते हैं बड़े। और अगर हम बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी जो है आज इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ा है। जो लेवल है मोस्टली एग्जिट पोल के जस्ट पहले, एग्जिट पोल के पहले एक टॉप बनाया था, वो लेवल था 23,000 का। और उसके बाद एक फॉल आया था ऑलमोस्ट 22,500 का। वहाँ से फिर हम एग्जिट पोल के दिन ऊपर गए और फिर वहाँ से क्रैश आया, फिर वापस ऊपर आए। तो नेट नेट जो ये एरिया है, करीब करीब 23,050 और 22,900 के आसपास, इस एरिया में काफ़ी कंजेशन है और यहाँ पे वॉलिटिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे बड़े बायर और बड़े सेलर दोनों यहाँ पे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वापस से 23,050 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो दैट विल बिकम वेरी पॉजिटिव। और अगर ये आरबीआई का जो ईजिंग का चीज़ है वो अगर काम करता है तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मार्केट। और अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस फ्यूचर भी रिकवर हुआ है, तो उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए मार्केट में। और एआई रिलेटेड स्टॉक से मेजर फॉल आया, इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 22,700-750 पे है। सेंसेक्स की बात करें अगर, तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट है वो 75,000 के आसपास है। जो ब्रेकआउट होगा वो 75,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। और फिर जो लेवल्स दिखते हैं वो 76,300 और 77,200, ये दो बड़े लेवल हैं जो आ सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी ये कल पहले 1 घंटे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा मार्केट गैप अप करे, लेकिन गैप अप के बाद एक स्ट्रेंथ आए सारे सेक्टर्स के साथ, जो कि हो सकता है आ जाए। क्योंकि जैसे आरबीआई का जो एक्शन है उसके बाद और थोड़ी यूएस में रिकवरी है उसके बाद, क्योंकि आज भी मार्केट कायदे से उठना चाहिए था। और मैं बता दूं, एफआईआई का डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि मार्केट में कैश में सेलिंग है, लेकिन फ्यूचर में आज भी बाइंग है। और ये बात मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एफआईआईज विल ट्राई टू मेक लास्ट जो बुल है ना, कि भैया अभी भी मैं नहीं बेचूंगा, मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, उसको एग्जिट कराया है। रिटेलर फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है, कहाँ पे? बॉटम पे फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है। और एफआईआई फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा है।
कैश में सेल कर रहा है, लेकिन असली गेम क्या होता है, मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम है उसका इतना सा होता है कैश, इतना होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इतने से हिस्से को आप देखते हो, अरे यार फ्यूचर में बेच रहे हैं, लेकिन इतने बड़े हिस्से में जो बाइंग कर रहे हैं वो आप नहीं देखते, वो कोई बताता भी नहीं, और वो चाहते हैं कि आप उस पर ध्यान भी ना दो। आप प्राइस एक्शन पे चले जाओगे, बोलोगे अरे यार मार्केट तो गिरा है, पक्का वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ नहीं है। फ्यूचर पोजीशन की बाय डेफिनेशन ही यही है कि आज नहीं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन में तो उठाएंगे। आप आज देख रहे हो क्योंकि आपको ऑप्शन में ट्रेड करनी है, और ऑप्शन में आपको पैसा जीरो करना है। उनको क्या है, उनको ओवरऑल पैसे बनाने हैं, क्योंकि हजारों करोड़ लगाने के लिए ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन सेलिंग होती है और फ्यूचर बाइंग सेलिंग होती है। तो मोस्टली वो फ्यूचर में यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे होंगे जो मुझे लगता है। तो सेंसेक्स बता दिया ना। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने आज एक कैंडल बनाया है जो मुझे लगा कि आज कोशिश की इसने बहुत लड़ने की, और गिव अप नहीं किया लास्ट तक। और अभी मैं बता दूं आपको, बैंक निफ्टी जो है काफ़ी एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास है। 47,000 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, बहुत स्ट्रांग। मतलब यहाँ से अपसाइड आने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट को बहुत ज़्यादा और बॉटम वॉटम फिशिंग करनी चाहिए। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी चाह ले और सब कुछ ठीक रहे तो बैंक निफ्टी यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स होकर 49,500 की तरफ बढ़ सकता है अगले 1 से 2 दिन के अंदर भी, मतलब एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस 48,400 है, इसके ऊपर निकला तो 49,200 49,500 तक भी जा सकता है, और एक दिन मुझे उम्मीद है कि बड़ा शॉर्ट स्क्वीज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मिड कैप में अच्छी पिटाई हुई है आज। मिड कैप मैंने पहले भी कहा था कि भाई इसमें मैं बॉटम लास्ट में बनेगा, बहुत देर से बनेगा और बहुत लोग पैनिक करेंगे, वही हो रहा है आजकल कि जो एक लौता जो सपोर्ट काम कर रहा है वो मोरल सपोर्ट ही है। तो मैं भी अपने दोस्तों यारों को जो नहीं निकले मेरी बात सुन के पहले, उनको मोरल सपोर्ट दे रहा हूँ, आप भी दीजिए। और तो यही चीज़ है फिलहाल। और मार्केट में मुझे लगता है मिड कैप भी थोड़ा बहुत बाउंस करेंगे, लेकिन मिड कैप कम चलेंगे। मुझे लगता है लार्ज कैप में ज़्यादा अच्छा मूव आएगा अगर अपसाइड आया तो। और ओवरऑल आईटी में आज फॉल आया बिकॉज ऑफ चिप के कारण, लेकिन आज जो क्लोजिंग है दैट इज ऑल्सो ए सपोर्ट। मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ा रिकवरी आनी चाहिए कल से। पीएसयू बैंकिंग भी कोशिश कर रहा था रिकवर करने की, लेकिन अभी भी यहाँ भी रिकवरी नहीं हुई है। मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और ये आरबीआई के जो मेजर्स होते हैं इससे पीएसयू बैंकिंग में काफ़ी फायदा होता है। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक भी यहाँ से एक अच्छा बाउंस दे तो प्राइवेट प्लस पीएसयू एक अच्छा पुश फाइनेंशियल्स का बन सकता है, जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है बजट के 1 दिन 2 दिन बाद तक भी। और मुझे उम्मीद है कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में कुछ ना कुछ, एक गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी सेंटिमेंट वापस लौटे, क्योंकि मार्केट के गिरने से किसी को फायदा नहीं है, एटलीस्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। ओवरऑल क्रिप्टो में काफ़ी पिटाई हुई है, तो क्रिप्टो अभी अपनी कमर सीधी कर रहे हैं, और यूएस मार्केट भी स्टेबल हो रहा है, बाकी सब ठीक है। आई होप आप भी ठीक हो। आज स्ट्रेसफुल दिन था क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट में, हर जगह लालम लाल, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो लोगों को बताते बताते संभालते संभालते मोरल सपोर्ट देते देते आज बहुत टाइम हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इट्स नॉट ए बैड टाइम। 26,000 से तो अच्छा ही टाइम है, लेकिन हाँ और गिरा तो और ले, लेकिन यहाँ पे 25% डिप्लॉयमेंट, आई थिंक इट्स नॉट ए बैड आइडिया एट ऑल। 25-30% और गया तो आपके पास पैसे होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। बाकी मार्केट गिरेगा भी उठेगा भी, लेकिन वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि वो नॉलेज दें जो एफ छुपाते हैं, एफ पीछे का गेम खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, और बाकी सब ठीक है। बीपी ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और कुछ पैसे हो तो ऐड कर लेना, नहीं तो वेट करना पड़ेगा, और क्या होगा ज़्यादा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस चैनल को हमारे देखते रहिए, और पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा। अगर सीखना समझना चाहते हैं, क्रिप्टो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर इंडियन मार्केट, तो वहाँ पे कोर्सेज के लिंक हैं, वो कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जा सकते हैं।